नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दबगे में। मित्रों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको कि सामाजिक प्राणी कहते हैं, क्योंकि वो समाज का अभिन्न अंग होता है और समाज में एक दूसरे से संपर्क किए बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। ये हम सभी जानते हैं और इसके लिए हर व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी संदर्भ में अन्य लोगों के संपर्क में आता है और उनसे जुड़ता है, उनके परामर्श होते हैं या किसी न किसी रूप में एक दूसरे की सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तभी जीवन चलता है। जिस प्रकार से आपके शारीरिक कोई कष्ट होते हैं, कोई रोग आपको आगे घेरते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में ऐसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिस वक्त में व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझता, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, या मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। तो उस टाइम पर उसके दिमाग में एक ही विचार घूमता है कि किसी ज्योतिषी से इसके बारे में पूछा जाए। और इसके लिए बहुत से लोग तो स्वीकार करते हैं कि वो ज्योतिष के संपर्क में हैं या उसका संपर्क किया है, और बहुत सारे लोग जो हैं इसको स्वीकार ओपनली नहीं करते हैं। ये उनकी अपनी कोई व्यावसायिक मजबूरी हो सकती है, या क्या, ये कहना मुश्किल। और आज की हमारी चर्चा का विषय मुख्यतः यही है कि आखिर क्यों जाते हैं लोग ज्योतिषी के पास। यह एक अत्यंत रोचक विषय है कि लोग ज्योतिषाचार्य के पास क्यों जाते हैं। सामान्यतः यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान ज्योतिष के माध्यम से संभव है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र वास्तव में एक विज्ञान है जिसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति विशेष के भूत, वर्तमान और भविष्य का पर्याप्त सटीक आकलन किया जा सकता है। एक योग्य एवं अनुभवी ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों की गति एवं चाल को भलीभांति समझता है और उनके आधार पर सटीक भविष्यवाणियां करने में सक्षम होता है। अधिकांश लोग विवाह से संबंधित परेशानियों को लेकर ही ज्योतिषियों के पास जाते हैं, जैसे बच्चों के विवाह में अनावश्यक विलंब, पति पत्नी के बीच में कलह, पति का पर स्त्री के साथ में संबंध, विवाह के लिए पत्रिका का मिलान तथा शुभ मुहूर्त का निर्धारण, प्रेम संबंधों में असफलता आदि अनेक विवाह से रिलेटेड प्रश्न होते हैं जिनके समाधान हेतु अधिकांश लोग ज्योतिषियों की शरण में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी आती है व्यापारी वर्ग। व्यापार में घाटा, नए व्यापार के लिए उपयुक्त वस्तु का चयन, यानी किस प्रोडक्ट की लाइन उनको पकड़नी चाहिए अपने व्यापार के लिए, साझेदारों से सहयोग, भूमि पूजन तथा शुभ मुहूर्त आदि अनेक विषय होते हैं जिनसे संबंधित प्रश्नों के समाधान हेतु विभिन्न स्थानों से लोग ज्योतिषियों के पास पहुंचते हैं। और चुनाव के समय राजनेताओं का ज्योतिषियों से परामर्श लेना भी एक सामान्य बात मानी जाती है। हालांकि राजनेता दिन के उजाले में इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब चुनावी सरगर्मियां तेज होती हैं तो लगभग सभी राजनेता किसी न किसी ज्योतिषी के संपर्क में लगातार बने रहते हैं और उसकी जो एडवाइस होती है उसको फॉलो करते हैं। आज के भौतिक युग में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें समस्त भौतिक सुख प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद भी मानसिक शांति का अभाव है। उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, दिल की घबराहट, उदासी जैसे अनेक मानसिक और शारीरिक समस्याएं हैं
जिनसे प्राय उच्च वर्ग पीड़ित रहता है, हालांकि उनके पास में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। डॉक्टरों से निरंतर उपचार करवाने के बावजूद भी उन्हें आराम नहीं मिलता, संतोषजनक लाभ नहीं मिलता, तब अल्टीमेटली ये लोग भी जो हैं ज्योतिष शास्त्र की ओर अग्रसर होने लगते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ ज्योतिष पर जनता का गहरा विश्वास है। यहाँ बच्चे के जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों का देखना तथा उसके नक्षत्रों का परिवार के अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानना एक पारंपरिक प्रथा बन चुकी है। यदि संतान की पत्रिका में कोई दोष पाया जाता है तो उसके निवारण हेतु दोष शांति अवश्य कराई जाती है। ये हमारे भारतवर्ष में आमतौर पे प्रचलन में है, जिन लोगों का ज्योतिष शास्त्र पे अगाध विश्वास है। और अंत में वे लोग आते हैं जिन्हें हर प्रकार के संतोष हैं, सुख प्राप्त हैं और जिन्हें कोई उस समय को दुख तकलीफ या इस तरीके की कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन वो लोग भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासावश अपना भविष्य जानने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं। लेकिन उनकी जो अप्रोच होती है वो बड़ी बायस्ड होती है, क्योंकि जब तक उनको अपने भविष्य के बारे में पॉजिटिव बातें बताई जाती हैं, सकारात्मक बातें सुन करके वो प्रसन्न होते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई ज्योतिषी उनके आने वाले भविष्य के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स करता है, नकारात्मक बातें उन्हें बताता है, तो वो उसको ये कहकर टाल देते हैं कि शायद ज्योतिषी को सही जानकारी नहीं है, यानी कि वो उस सिचुएशन को सुनना नहीं चाहते, अवॉइड करना चाहते कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जबकि ज्योतिषी जो है वो उसकी जन्म पत्रिका के आधार पे आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में अवलोकन करके एक असेसमेंट करके उनको सावधान करने का कार्य कर रहा होता है। हमारा ऐसा मानना है और विश्वास है कि ज्योतिषी जीवन की परेशानियों से कुछ हद तक राहत अवश्य दिलाते हैं। यदि ऐसा ना होता तो संभवतः 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना यह विज्ञान आज तक जीवित न रह पाता। विदेशों में तो इसे श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। सभी ओर से निराश होने के उपरांत व्यक्ति को ज्योतिषीय परामर्श से इतनी संतुष्टि अवश्य प्राप्त होती है कि उसकी परेशानियां जीवन भर के लिए नहीं है, और ये एक पर्टिकुलर पीरियड तक, जब तक कि उस ग्रह या नक्षत्र से संबंधित दशा चल रही है वहीं तक है, तो उसका वो पीरियड जो है उसको एक ज्योतिषी से मिल करके ही पता लगता है। साथ ही शिक्षित एवं अनुभवी ज्योतिषी विभिन्न प्रकार की उपाय भी सुझाते हैं, जिनका पालन कर व्यक्ति को अपार मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है तथा जीवन की अनेक परेशानियों से राहत भी मिलती है। कितने लोग ज्योतिषी द्वारा बताए गए उपायों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि केवल सुनने या जानने मात्र से लाभ प्राप्त नहीं होता। आपको वास्तव में लाभ तभी मिलता है जब उन उपायों को आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ और डिवोशन के साथ में, भक्ति के साथ नियमित रूप से करेंगे, तभी आपको उस उपाय का लाभ मिलेगा और तभी आपको परिवर्तन जो है अपने जीवन में परिलक्षित होंगे। श्रद्धा से किया गया प्रत्येक कार्य निश्चय ही मानसिक शांति प्रदान करता है। यदि आप स्वयं मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो ऐसे विद्वान पंडितों का चयन करें जो सात्विक स्वभाव के हों तथा जिन्हें मंत्रोच्चारण का सम्यक ज्ञान हो। साथ ही प्रत्येक अनुष्ठान में स्वयं भी अवश्य भाग लें और संपूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में उस अनुष्ठान को संपन्न कर पाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्योतिष वास्तव में एक विज्ञान है जो भौतिक तथा रसायन शास्त्र की तरह अनेक सिद्धांतों पर आधारित है। मंगल, शनि, राहु, केतु ये मात्र कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तव में ये क्रूर ग्रह हैं और ये मानव जीवन पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं। ये ग्रह मनुष्य को अपनी उपस्थिति का आभास अनिवार्य रूप से करवा देते हैं जब इन ग्रहों की दशा मनुष्य के जीवन में आती है। तो इसलिए कोई भी मनुष्य जो है इनके प्रभाव से अछूता नहीं है। आवश्यकता है
तो श्रेष्ठ और योग्य ज्योतिषियों के चयन की, जिनके पास अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो और जो इस विद्या का उपयोग जन कल्याण हेतु करते हो। ज्योतिष को मार्गदर्शन के एक माध्यम के रूप में ग्रहण करें, किंतु अपने कर्म को इसलिए न छोड़ें कि कोई कार्य आपके भाग्य में नहीं लिखा है। साथ ही इतना अधिक अंधविश्वासी भी ना बने कि अपनी संपूर्ण दिनचर्या ही ज्योतिष के अनुसार निर्धारित करने लगी। तो मित्रों, ये थी आज की चर्चा का विषय कि क्यों लोग जाते हैं ज्योतिषी के पास में। आशा करता हूं इस चर्चा को ज्योतिष में रुचि रखने वाले और जिनको ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं भी है, लेकिन इस चर्चा से अवश्य एक उनको मार्गदर्शन मिलेगा कि हमें ज्योतिष को किस रूप में अपने जीवन में उतारना चाहिए। आशा करता हूँ ये चर्चा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी।